नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा यशवंत और आप देख रहे हैं इन खबर। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने अपने कमांडोज भेजे थे और पिछले 2-2.5 महीनों में उन कमांडोज ने कई जगहों पर एम्बुश लगा करके, यानी कि घात लगा करके, या तो हमारी फोर्सेस के ऊपर हमले किए या जो बेकसूर नागरिक हुआ करते हैं, बेगुनाह लोग होते हैं, जैसे तीर्थ यात्रा पर गए हुए लोग जो बसों से आ रहे थे, ऐसे लोगों पर हमले किए। इसके बाद सरकार ने यह तय किया कि जम्मू के इलाके में यह जो आतंकवादी वारदात बढ़ी है, घाटी के अलावा या घाटी को छोड़ करके जम्मू के इलाके में आतंकवाद को बढ़ाने और आतंकवादी वारदात के ज़रिए दहशत फैलाने की जो पाकिस्तान और आईएसआई की साजिश है, उसको ख़त्म करने के लिए फोर्सेस को सही तरीके से वहाँ लगाया जाए और एक सही रणनीति के तहत इन पर नकेल कसी जाए या इनको नस्तनाबूद किया जाए। इसके लिए जो हमारे वन ऑफ द बेस्ट कमांडोज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बेहतरीन कमांडोज में से जो हिंदुस्तान के कमांडोज माने जाते हैं, पैरा कमांडोज, उनको लगाया गया। तो हमारी फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस और पैरा कमांडोज, इन्होंने पीर पंजाल का जो पूरा बेल्ट है, उस पीर पंजाल के इलाके में, चाहे वो किश्तवाड़ का हो, डोडा का हो, रामबन का हो, पुंछ का हो, तो इस पूरे इलाके में अब लगातार फोर्सेस टारगेट करती हैं और सर्विलांस ऊपर से हो रहा है। तो सर्विलांस के ज़रिए और बाकी जो ज़मीन पर हमारी अपनी इंटेलिजेंस है, उसके ज़रिए उनकी पोजीशन, लोकेशन पता की जाती है और फिर उनको इनकाउंटर में मारा जाता है। जो ताज़ा इनकाउंटर है वो उधमपुर का है। इसलिए अब आतंकवादियों के जाकर के लोगों के ऊपर या गाँव के ऊपर हमला करने या हमारी फोर्सेस के ऊपर हमला करने की घटनाएं आप नहीं देख रहे होंगे, बल्कि अब इनकाउंटर्स हो रहे हैं घने जंगलों के बीच में। और जम्मू के इलाके में पीर पंजाल का जो पूरा बेल्ट होता है, वहाँ के पहाड़ों के साथ जो दिक्कत या अच्छी बात यह है कि वो घने जंगलों से भरे पड़े हैं, पेड़ हैं, और उन्हीं पेड़ों के बीच में कंदराओं में जाकर के, गुफाओं में जाकर के ये सब छिप जाते हैं और वहाँ घात लगा करके बैठ जाते हैं। तो अब हमारी फोर्सेस जो हैं उनको स्पॉट करके और फिर घेर करके और एनकाउंटर कर रही हैं। उधमपुर में 3 आतंकवादियों को इसी तरीके से मारा गया, उनको स्पॉट किया गया, उसके बाद घेरा हो गया और घेरेबंदी के बाद उनको कुछ घंटों के एनकाउंटर के आखिर में तीनों को न्यूट्रलाइज किया गया, मार दिया गया। अब पाकिस्तान की फोर्स क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव हैं और 18 सितंबर को पहले फेज़ की वोटिंग है और पहले फेज़ की वोटिंग से पहले पाकिस्तान, आईएसआई और इन दोनों के ज़रिए पाकिस्तान में पाले जा रहे आतंकवादी संगठन और उनके सरगनाओं के भीतर इस बात की बेचैनी है कि जम्मू कश्मीर के भीतर हालात अस्थिर रखे जाएं, आतंक से भरे रखे जाएं, चुनाव ना हो या खून से भरा हुआ चुनाव हो, इस तरह का मैसेज दुनिया को जाए। और हिंदुस्तान की फोर्सेस, इंटेलिजेंस और सरकार, इन तीनों ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि चुनाव जो है शांतिपूर्ण तरीके से होंगे। और जैसे लोकसभा में 58% से ज़्यादा लोगों ने हिस्सेदारी की थी वोट डाल करके, वैसी ही बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी इस बार भी विधानसभा चुनाव में रहे। रैलियां हो रही हैं, लोग आ रहे हैं, रोड शोज हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, घर घर डोर कैंपेन हो रहा है और लोगों में उत्साह है चुनावों को लेकर के। या जो जहाँ कहीं भी आतंकवादी हैं उनको हमारी फोर्सेस ने घेरना शुरू कर दिया है और उन्होंने जंगलों के भीतर अपनी पोजीशन ले रखी है। इसलिए जो पहले 1.5-2 महीने के भीतर स्थितियाँ थीं, 3 महीने के भीतर, वैसी स्थितियाँ आपको नज़र नहीं आई होंगी। लेकिन जैसे अखनूर है, अब अखनूर में पाकिस्तान के रेंजर्स ने लगातार, हालांकि सीज़ फायर है दोनों देशों के बीच में, लेकिन पाकिस्तान सीज़ फायर वायलेशन बार बार करता है। क्यों करता है? ज़्यादातर हिस्से इसलिए होते हैं क्योंकि वो चाहता है कि क्रॉस फायरिंग करें और इसमें आतंकवादियों को हम घुसेड़ दें। लेकिन अखनूर पर जो सीज़ फायर हुआ उसमें बीएसएफ ने बहुत मजबूती से जवाब दिया। मैंने बीएसएफ का एक जवान घायल ज़रूर हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ बड़ा नुकसान हुआ होगा, इस बात की उम्मीद है, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक अपने नुकसान की कोई जानकारी नहीं दी है। हाँ, हमारा एक जवान बीएसएफ का घायल ज़रूर हुआ है। तो चाहे अखनूर का इलाका हो बॉर्डर का, या उधमपुर के घने जंगलों के बीच न्यूट्रलाइज करना आतंकवादियों को, या दूसरे हिस्सों में आतंकवादियों को ढूंढना, उनको ट्रैक करना, उनको लोकेट करना और फिर उनका इनकाउंटर करना, इन सब मामलों पर हमारी फोर्सेस और इंटेलिजेंस लगातार सक्रिय हैं। और आप देख रहे हैं कि बार बार अब आतंकवादियों के मारे जाने की घटनाएं
आने लगी हैं सामने और उनकी तादाद बढ़ रही है। तो ये जो 80-100 के आसपास अपने कमांडोज पाकिस्तान ने भेजे थे, जिनको वो आतंकवादी कहता है, दरअसल ये जाहिल आतंकवादी नहीं थे, ये ट्रेंड कमांडोज थे पाकिस्तान के, हाईली ट्रेंड, जो गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे थे, जिनके पास अल्ट्रा मॉडर्न आर्म्स थे, और उनके ज़रिए वो जब कभी इनकाउंटर चल रहा होता था तो उसके वीडियो लगातार लाइव अपने पाकिस्तान में बैठे आकाओं को दे रहे थे। उन सब को न्यूट्रलाइज करने का काम हमारी फोर्सेस ने किया है। तो सारे के सारे कमांडोज अब मारे जा रहे हैं, बहुत कम बच गए हैं, और चुनाव से पहले बहुत उम्मीद है कि ये सब के सब यहीं ख़त्म हो जाएंगे, उनकी यही कब्रगाह हो जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे 2002-3 के आसपास आपको याद होगा एक बड़ा ऑपरेशन इसी इलाके में चला था, जो पीर पंजाल का इलाका है, और उस इलाके में उस ऑपरेशन ने लगभग 65 से 80 के बीच में जो आतंकवादी थे उनको मार गिराया था। और इस बार भी 80 के आसपास जो आतंकवादी या कमांडोज पाकिस्तान के यहाँ आकर के जम्मू के इलाके में बैठ गए थे और उन्होंने आतंकवादी वारदात के ज़रिए दहशत पैदा करने की कोशिश की थी, उन सबों को हमारी फोर्सेस ने लगभग ख़त्म कर दिया है। जो बचे खुचे हैं 18 तारीख जो पहले फेज़ का चुनाव है उससे पहले मार डाले जाएंगे।